जय श्री कृष्ण। जब अर्जुन के सामने श्री कृष्ण पुनः अपने उसी सौम्य रूप में आए और सौम्य रूप में आने पर उन्होंने अर्जुन को कहा कि मैं जिस मनुष्य रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे इस साकार रूप को अभी तक कोई जान नहीं पाया है। यहां तक कि मेरे इस रूप को समझने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए देवता हमेशा उत्सुक रहते हैं, परंतु वह देवता भी मेरे इस साकार रूप को देख नहीं पाए, जिस साकार रूप को तुम देख पा रहे हो और तुम जिसके साथ अपना संबंध स्थापित करते हो। इसी बात को कहते कहते वह फिर अर्जुन को कहते हैं कि ना अहम वेदैर न तपसा न दाने न च इज्या शक्या एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा, कि मेरे जिस रूप को तुम देख रहे हो, मेरे इस रूप को ना तो वेदों के अध्ययन से, ना ही तपस्या से, ना ही यज्ञ से, ना दान आदि साधनों के द्वारा देखा जा सकता है। जिस रूप को तुम देख रहे हो, मेरे जिस साकार रूप को तुम देख रहे हो, इस साकार रूप को देवता भी देखने के इच्छुक हैं, पर वो देख नहीं पाए, और ना ही मेरे इस साकार रूप को, जो कि आध्यात्मिकता का मुख्य सिद्धांत है कि हम भगवान को प्रयत्नों द्वारा, समर्थ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या उस भगवान को हम दान आदि देकर प्राप्त कर सकते हैं, या तप से प्राप्त कर सकते हैं, या वैदिक अध्ययनों और तपस्याओं से प्राप्त कर सकते हैं। उन सब साधनों के द्वारा मेरे इस रूप को प्राप्त नहीं कर सकते। जब भगवान ने सभी चीजों का बहिष्कार कर दिया कि ना तुम तप के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो, ना दान के द्वारा मुझको प्राप्त कर सकते हो, ना ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, तो फिर प्राप्त कैसे कर सकते हो? जब उन्होंने सब चीजों को मना कर दिया, तो उस भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हो? तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि उसको आप भक्ति में लीन होकर प्राप्त कर सकते हो। भगवान ने जिन चीजों का वर्णन किया कि ना तप के द्वारा, ना ज्ञान के द्वारा, ना विविध प्रयत्नों के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो, इसका वर्णन हमारे उपनिषदों में भी किया गया है। हमारे मुंडको उपनिषद में कहा गया है, ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेदया न बहुना श्रुतेन, कि ये जो आत्मज्ञान है कि सुनने से, बुद्धि से और वेदों आदि के अध्ययन से भी प्राप्त नहीं होता। ये प्राप्त होता है उस परमात्मा के प्रति असीम भक्ति से, उस परमात्मा के प्रति सच्ची लगन से, सच्ची भक्ति से उसको प्राप्त किया जा सकता है। हम कितना भी बड़े बड़े उपदेशों को सुन लें, कितना भी हम ज्ञान को प्राप्त कर लें, परंतु उस परमात्मा को प्राप्त करना संभव नहीं। उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं केवल उनके प्रति भक्ति भावना रख के। भगवान के साकार रूप को जाना नहीं जा सकता, उसे जानना है तो भक्ति को अपनाना है। उनके प्रति आस्था, उनके प्रति प्रेम को रखना जरूरी है। तो भक्ति के लिए उनके स्वरूप को तो जानना ही है, और स्वरूप तो गीता के अध्ययन के बिना जाना नहीं जा सकता। तो गीता का अध्ययन जीवन के लिए बहुत जरूरी है, अगर भगवान के
साकार रूप को जानना है। आपने बहुत सारे लोगों को संसार में कहते ही सुना होगा कि मुझे ऐसे लगा कि मैं बैठा हूं और मुझे उनका साक्षात रूप दिखाई दिया। और ये तभी संभव है जब उनके प्रति भक्ति की भावना पैदा होती है। तो उस परमात्मा के प्रति भक्ति की भावना को उत्पन्न करते हैं उनके श्लोकों को सुनकर या पढ़कर और इस चैनल के साथ जुड़कर। तो जुड़ते हैं चैनल से उसे एक बार सब्सक्राइब करके और उनके श्लोकों को पसंद आने पर लाइक का बटन दबाकर या लिख करके। जय श्री कृष्ण।